हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण को। और यह वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें कि फ्रेंड आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वहाँ पर हिंदी ग्रामर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण। तो आइए फ्रेंड, पढ़ते हैं इसको, हिंदी व्याकरण को। तो सबसे पहले फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण जो कि व्याकरण शब्द के बारे में अगर हम जानते हैं तो व्याकरण शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। वि धन आ और धन करण। तो फ्रेंड, व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है। वि धन आ और धन करण। इन तीनों शब्दों से मिलकर व्याकरण शब्द बनता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ इसका हो गया भली भांति समझना। तो व्याकरण का अर्थ फ्रेंड भली भांति समझना। तो किसी भी भाषा को भली भांति समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। और व्याकरण शब्द का अर्थ होता है भली भांति समझना। तो भाषा का ऐसा कोई नियमावली जिसके आधार पर हम उसे भाषा के मानक रूप को सीखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो किसी भी भाषा को जिसकी जो नियमावली होती है, उसका जो मानक रूप है, उसके जो मानक रूप हम जो सीखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अगर हम बात करें तो व्याकरण का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। और हम जो संस्कृत व्याकरण है, इसके जो इतिहास में जो सर्वश्रेष्ठ जो विद्वान हैं उसमें हम मानते हैं आचार्य पाणिनि। तो जो व्याकरण शास्त्र है इसके इतिहास में आचार्य पाणिनि को व्याकरण का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना जाता है। तो व्याकरण का जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान किसको माना जाता है? आचार्य पाणिनि को। ठीक है फ्रेंड। और इन्होंने सर्वप्रथम जो कि व्याकरण का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो व्याकरण का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसकी रचना किसने करी है? पाणिनि ने करी है। ठीक है फ्रेंड। आगे हम जानते हैं इसके आधार पर इनको व्याकरण का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। तो जो पाणिनि ये है, इनको व्याकरण का जनक कहा जाता है और इनका एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ठीक है। और आधुनिक भाषा में विज्ञान, आधुनिक जो भाषा विज्ञान है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जो जनक है आचार्य ब्लूमफील्ड है। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का अगर हम जनक की बात करें तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक आचार्य ब्लूमफील्ड। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जो जनक है वो आचार्य ब्लूमफील्ड है। और इनके अनुसार अपशील और कात्यायन को व्याकरण का वास्तविक जनक माना गया। तो जो आधुनिक भाषा विज्ञान का जो जनक है आचार्य ब्लूम, इन्होंने अपशील और कात्यायन को व्याकरण का वास्तविक जनक माना। तो इन्होंने अपशील और कात्यायन को व्याकरण का जनक माना है। ठीक है। तो जो आचार्य ब्लूमफील्ड है, इन्होंने जो कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक आचार्य ब्लूम। और इन्होंने व्याकरण का जनक किसको माना है? अपशील और कात्यायन को माना है।
और इन सभी व्याकरण विद्वानों के अनुसार व्याकरण के 3 चरणों में विभाजित किया गया। तो फिर इन सभी जो विद्वान हैं, ये जो विद्वान हैं, इन्होंने व्याकरण को 3 चरणों में बांटा है। ठीक है फ्रेंड। और जो व्याकरण के चरण हैं, व्याकरण को हम 3 चरणों में पढ़ सकते हैं। और इन 3 चरणों की अगर हम बात करें तो पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। तो फ्रेंड ये जो विद्वान हैं, इन्होंने व्याकरण के 3 चरण बताए हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विकास। अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण का जनक, तो हिंदी व्याकरण का जो जनक है, हिंदी व्याकरण का जनक अगर हम जानते हैं तो हिंदी व्याकरण का जनक है फ्रेंड आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी व्याकरण का जनक आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। और व्याकरण को हम 3 चरणों में पढ़ सकते हैं। 3 चरण इनके बताए गए हैं विद्वानों द्वारा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। साथ ही साथ हिंदी व्याकरण के जो जनक हैं वह है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण के जनक है। और इनको हिंदी व्याकरण का जनक किसने माना है? तो फ्रेंड हिंदी व्याकरण का जनक किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी व्याकरण का जनक, यहाँ पर एक गलत हो गया, हिंदी व्याकरण का जनक पाणिनि को माना है। किशोरी वाजपेयी द्वारा हिंदी व्याकरण का जनक कौन है? पाणिनि, जिन्होंने की अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी की इन्होंने रचना की है पाणिनि द्वारा। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वर्ण विचार को। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में अगर हम व्याकरण के बारे में जानते हैं तो व्याकरण शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, वी धन आ धन करण। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। किसी भी भाषा को भली भांति समझने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है और इसी की नियमावली के आधार पर हम भाषा के जो मानक रूप है उसको हम सीखा जा सकता है और वही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आचार्य पाणिनि को व्याकरण का जनक माना जाता है और इनका जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी इनका ग्रंथ है। तो इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। और आधुनिक भाषा विज्ञान का जो जनक है ये आचार्य ब्लूमफील्ड है और इन्होंने अपशिल और कात्यायन को व्याकरण का जनक माना है। व्याकरण को हम 3 चरणों में पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण के 3 चरण है फ्रेंड, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विकास। तो इस प्रकार हम व्याकरण को 3 चरणों में बांटकर इसको पढ़ सकते हैं। और हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन पाणिनि को हिंदी व्याकरण का जनक माना है। और इन्होंने जो पाणिनि जी हैं इन्होंने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की रचना की है। तो यहाँ तक फ्रेंड हमने व्याकरण के इतिहास के बारे में जाना है। अब हम शुरू करते हैं व्याकरण। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार किसी भी भाषा की जो मौखिक ध्वनि होती है उसका जो लिखित रूप है, किसी भी भाषा का मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है तथा वर्ण मानक रूप से किसी भाषा को सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। किसी भी भाषा का जो मौखिक ध्वनि का जो लिखित रूप है, तो वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा का मौखिक ध्वनि, जो फ्रेंड हमारी मौखिक ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, मौखिक ध्वनि का लिखित रूप, मौखिक ध्वनि का जो लिखित रूप है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण मानक रूप से किसी भी भाषा की क्या होती है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की
सबसे छोटी इकाई। तो वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। और हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण विचार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण विचार को 3 भागों में विभाजित किया है। ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है भाई। तो वर्ण विचार की अगर हम बात करते हैं तो वर्ण विचार किसी भी भाषा की जो मौखिक ध्वनि है उसका लिखित रूप होता है। तो किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। और जो वर्ण होते हैं ये किसी भी वर्ण जो कि मानक रूप है, किसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में जो विचार है, वर्ण विचार है, यह 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब जानते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार जो कि 3 वर्ग हैं, इसके 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला इसके तो 3 वर्ग हैं। इसमें पहला आता है फ्रेंड वर्णमाला। इसके बाद दूसरा है संधि विच्छेद। और तीसरा है वर्तनी। तो जो वर्ण विचार है इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: वर्णमाला, संधि विच्छेद और वर्तनी। तो वर्ण विचार के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ण विचार क्या है फ्रेंड। तो वर्ण विचार किसी भी भाषा की जो मौखिक ध्वनि है उसका लिखित रूप होता है वर्ण विचार। ठीक है, किसी भी भाषा का मौखिक ध्वनि का लिखित रूप ही क्या होता है? वर्ण विचार होता है। और इसकी जो किसी भी भाषा होती है जो उसका मानक रूप होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला वर्ण विचार 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं और ये 3 वर्ग हैं फ्रेंड: वर्णमाला, संधि विच्छेद और वर्तनी। अब हम इसमें जानेंगे सबसे पहले वर्णमाला के बारे में। तो अब हम जानते हैं वर्णमाला के बारे में। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। और इनका प्रयोग किया जाता है जिन्हें स्वर एवं व्यंजन कहा जाता है। स्वर और क्या कहा जाता है? व्यंजन। तो 2 या 2 से अधिक जो भी वर्ण होते हैं उनका जो सुव्यवस्थित समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या है इसका 52 है और जिसे हम स्वर और व्यंजनों में विभाजित करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड अगर हम इसमें बात करें स्वरों की तो स्वर इसमें 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन मिलाकर। और इसमें स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन होते हैं 33। साथ ही साथ फ्रेंड इसमें संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण की अगर हम बात करें तो ये होते हैं 4 और 2 इसमें द्विगुण होते हैं। 2 द्विगुण होते हैं और 2 इसमें अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह वर्ण होते हैं। अगर हम बात करें 4 संयुक्त वर्णों की तो 4 संयुक्त वर्ण जो होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये क्या है? 4 संयुक्त वर्ण हैं। द्विगुण की बात करें तो 2 द्विगुण होते हैं ड और ढ। अयोगवाह जो कि अंग और ये 2 क्या होते हैं? अयोगवाह।
तो इस प्रकार कुल यहाँ पर जो वर्णों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण यहाँ पर कुल होते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा फ्रेंड हिंदी व्याकरण के बारे में। और यहाँ पर हमने जाना है कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, वी धन आ धन करण व्याकरण, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। अगर हम व्याकरण के जनक की बात करें तो व्याकरण के जो जनक हैं पाणिनि जी हैं, और इनका जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। तो व्याकरण के जनक है पाणिनि, आचार्य पाणिनि, और इनका जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक आचार्य ब्लूमफील्ड ने अपीसील और कात्यायन को व्याकरण का जनक माना है। तो जो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं आचार्य ब्लूमफील्ड, इन्होंने अपीसील और कात्यायन को व्याकरण का जनक माना। व्याकरण के जो 3 चरण बताए गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विकास। हिंदी व्याकरण आचार्य किशोरीदास वाजपेयी द्वारा हिंदी व्याकरण का जो जनक है वो पाणिनि जी को माना गया है, और इनकी जो रचना है वो है अष्टाध्यायी इनकी रचना है। वर्ण विचार के बारे में हमने जाना यहाँ पे। तो वर्ण विचार जो कि मौखिक ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। और यह किसी भी मानक भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। हिंदी वर्णमाला वर्ण विचार 3 वर्गों में विभाजित है, और इन 3 वर्गों में हम वर्णमाला, संधि विच्छेद और वर्तनी को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं हिंदी वर्णमाला को। वर्णमाला के बारे में अगर हम जानें तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, और इन 52 वर्णों में स्वर और व्यंजन मिलाकर 11 स्वर और 33 व्यंजन यहाँ पर होते हैं। साथ ही फ्रेंड इसमें 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, अक्षर त्राज्ञा, और 2 द्विगुण होते हैं, और 2 इसमें अयोगवाह वर्ण होते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने पढ़ा हिंदी व्याकरण के बारे में, जिसमें कि हमने वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और हिंदी व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ इसमें हमने वर्णों की संख्या और वर्ण किसे बोला जाता है ये पढ़ा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।